विदर्भनंदन न्यूज नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। देश में चल रहे 18वीं लोकसभा के लिए प्रथम चरण चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत विदर्भ से हुई है, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अलग अंदाज में महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा के शिंदे सेना और भाजपा महायुति के अनुसूचित जाति के आरक्षित उम्मीदवार राजू देवनाथ पारवे इनके समर्थन में प्रचार सभा को संबोधित करते हुए मराठी भाषा में शुरुआत की। साष्टांग नमस्कार करते हुए समूचे श्रोताओं का जायजा लिया और सभी का ध्यानाकर्षण करते हुए राम के रूप में बालिका को देख वेशभूषा को सराहते हुए मानव धर्म संस्थापक बाबा जुमदेव जी के कार्य को व्यसन मुक्ति अभियान से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रबोधन की शुरुआत की। माना जाता है कि इस क्षेत्र की राखीव सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा सेना युति के बीच घमासान युद्ध चालू हुआ है। इस सीट के लिए कांग्रेस के श्याम कुमार बर्वे तो सेना भाजपा महायुति के राजू देवनाथ पारवे प्रत्याशी है। इनमें कांग्रेस के प्रत्याशी यह बाबा जुमदेव जी स्थापित परमात्मा धर्म के अनुयायी है, तो दूसरी ओर महायुति के राजू पारवे यह मुक्त स्वभाव के आरक्षित प्रत्याशी है। यह पार्श्वभूमि को देखते हुए परमात्मा एक धर्म का वर्चस्व इस क्षेत्र में खासा देखने को मिलता है। इसी के मद्देनजर यह जनसभा का आयोजन किया जाने का अनुमान राजनीतिक गलियारों में लगाया जा रहा है। संबोधित के शुरुआत में सभी आए हुए कार्यकर्तागण तथा मतदाताओं से अपील कर फ्लैश लाइट यहाँ आशीर्वाद पहुंचा रही होने का मतदाताओं से आग्रह कर फिर एक बार ऐसे नारे लगाते हुए 400 पार के नारे दिए। साथ ही साथ सिर्फ एक सांसद नहीं चुनना है, अगले 1000 साल के भारत की नींव मजबूत करने के लिए मतदान करना है। आजकल टीवी मीडिया वाले लगातार सर्वे दिखा रहे हैं, इस सर्वे में एनडीए की बम्पर जीत दिखा रहे हैं, मगर मैं आज मीडिया को मदद करना चाहता हूँ। ये सर्वे के पीछे पैसा क्यों खर्च कर रहे हो भाई? मैं मीडिया वालों को पैसा बचाने की सलाह देते हुए मोदी को गालियाँ पड़ जाए तो रुझान समझ जाना चाहिए, तो समझ जाइए फिर एक बार मोदी सरकार ईवीएम पर सवाल उठाने लगे तो फिर एक बार आजकल ईडी गठबंधन वाले और उनके लोग झूठे भी फैला रहे। मोदी तीसरी बार सत्ता में आया तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, पर नितिन जी ने उसका जमकर जवाब दिया है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, जैसा ये घिसी पीटी बैंक्रप्सी इतनी है कि इनके पास नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के वक्त क्या सरकार पे कब्जा था? उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं आता था? एक गरीब का बेटा जैसे प्रधानमंत्री बना, इन्हें देश का संविधान खतरे में पड़ा। मराठीत म्हण आहे, काळी काठी मारल्यानं पाणी दुभंगत नाही। गरीब के बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करे, मोदी सेवा से संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। ईडी गठबंधन का डर भी उनको सता रहा होने का अनुमान लगाते हुए बोले, ईडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश को बांटने में लगे हैं, इसलिए एकजुट होकर देश के नाम पे हमें वोट दीजिए, ऐसी अपील कर रहे हैं। ईडी एकजुट हुई तो देश के टुकड़े कर देंगे, यह डर भी दर्शा रहे थे। एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, भारत के संस्कृति को निशाना बनाना नहीं छोड़ते, यह भी बोले साथ ही साथ। और रामलला टेंट में नहीं, 500 साल बाद मंदिर में दर्शन देंगे, दर्शन का अद्भुत आनंद हो रहा है, ऐसा व्यक्त कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का ये निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया। सनातन को खत्म करने की रैलियां भारत भर करते हैं,
लोग हिंदू धर्म की शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। क्या ऐसे गठबंधन वालों को एक भी सीट जीतने देंगे? ऐसा सवाल भी वहाँ किया। और शाम ढल चुकी है, लेकिन ऐसे लगता है अभी सुबह हुई है। यह भी लोगों का उत्साह बढ़ाने में महायुति के प्रत्याशी राजू देवनाथ पारवे इनके महारैली महासंबोधन सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है।